नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की भी क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन करेंगे, आप लोग कराएंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पे क्वेश्चन देख लिया। दोस्तों इससे पहले मैं कई क्लास ले चुका हूं प्रॉफिट एंड लॉस से। इसी टाइप के क्वेश्चनों को मैं सॉल्व किया हूं, जो टाइपिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक है, आज जो देखने में लगता है कि टाइम टेकन है क्वेश्चन सॉल्व करने, उस टाइप का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हर क्लास का, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज दोस्तों आज की क्लास में हम एक ठग दुकानदार होता है यानी बेईमान दुकानदार होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे और भी कराएंगे। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जो है दोस्तों हर एग्जाम में पूछता है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को आज मैं सबसे पहले कराऊंगा। वो भी दोस्तों जो है मात्र 2 से 5 सेकंड में इस तरह क्वेश्चनों को सॉल्व करें, चाहे कैसा भी ठग हो दुकानदार, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देर को हम आज क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए देखिए, आपको पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्या कर रहा है? एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? यानी एक दोस्तों जो है बेईमान दुकानदार है, वो क्या करता है कि आपको 1000 केजी के स्थान पर 960 ग्राम दे रहा है। ठीक ना, तो देखिए दोस्तों अब ये इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए दोस्तों, तो आपको सिंपली क्या करना है, देखिए क्या कर रहा है वो आपके साथ कैसा धोखा कर रहा है। 1000 ग्राम, 1000 1 केजी यानी 1000 ग्राम में आपको कितना दे रहा है? 960 ग्राम, आपको केवल 960 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप जान रहे हैं कि हमको 1000 ग्राम दे रहा है, 1 केजी दे रहा है, लेकिन आपको केवल मिल रहा है 960 ग्राम। ठीक है, 960 ग्राम आपको मिल रहा है, तो उसको कितना लाभ हुआ दोस्तों? उसको लाभ हो गया 40 ग्राम का, 40 ग्राम का उसको लाभ हो गया। देखिए इसको कंसेप्ट को केवल सब, किसी भी क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन जो है सॉल्व करना दोस्तों बहुत ही इजी हो जाता है। उसको लाभ 40 ग्राम को मिल गया ना, एकदम यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लाभ प्रतिशत पूछा है, यानी लाभ परसेंट, तो देखिए यहीं पे थोड़ी बहुत समझने की आपको जरूरत है। देखिए लाभ परसेंट यानी लाभ गुणे 100 बट्टे में क्रय मूल्य, तो लाभ हमको मिल गया 40 ग्राम गुणे 100। अब यहाँ पे बट्टे में क्रय मूल्य। अब दोस्तों क्रय मूल्य आप किसको रखेंगे? क्रय मूल्य हम इसको रखेंगे कि इसको रखेंगे? देखिए दोस्तों क्रय मूल्य किसको रखा जाता है? क्रय मूल्य जिस पे लाभ और हानि होता है, क्रय मूल्य वही होता है। अब देखिए ये जो 40 ग्राम इसको लाभ हुआ है, किस पे हुआ है? 960 पे हुआ है। 1000 पे तो हुआ ही नहीं, 1000 तो उसने कबो दिया ही नहीं, 1000 ग्राम तो कबो दिया ही नहीं है, तो होगा लाभ कैसे होगा? 960 ग्राम दिया है और लाभ इसी पे हुआ है, तो आपका 960 निश्चित हो गया। ठीक, शून्य से शून्य कैसे? 4 दूनी 8, 1 16, यहाँ फिर क्या है 4 से कटा दिए 25 बार में, बटे में 4 छके 24, यानी आपका कितना हो गया? 6 चौक 24, 4 सही 1 बटे में 6%, यानी 4 सही 1 बटे 6% उसको लाभ हो गया। ठीक है, अच्छा लगा दोस्तों। चलिए इससे और थोड़ा और टाइपिकल, इससे थोड़ा और हार्ड जो उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अभी इसी पे क्वेश्चन कराएंगे, ठग वाले पे। ठीक है, ताकि आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ जो दुकानदार है, ठग दुकानदार है, धोखेबाज दुकानदार है, वो खरीद रहा है तब भी 10% का घोटाला कर रहा है, यानी बेईमानी कर रहा है। अब बेच रहा है तब भी 10% का बेईमानी कर रहा है। देखिए दोस्तों जैसा कि आपने इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चनों को दोस्तों आपको सिंपली करना है। देखिए इसमें अब आपको ये नहीं देखना है कि प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है, कौन फार्मूला कौन अप्लाई, नहीं। जब भी दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले वो क्रय करते समय 10% का घोटाला कर रहा है,
फिर बेचते समय 10% का घोटाला कर रहा है ना। यानी 10% घोटाला के मतलब कि खरीदते समय 10% का वो लाभ ले रहा है, फिर बेचते समय भी 10% का लाभ हो रहा है ना। चाहे धोखेबाजी करके ले रहा हो चाहे, लेकिन लाभ वो दोनों जगह ले रहा है। अब जब भी दोस्तों चाहे लाभ दोनों जगह आए यानी 2% आए, तो आपको मैं एक फंडा बता दे रहा है, फार्मूला बता दे रहा हूं, ठीक उसी को आपको पुट कर देना है और कुछ नहीं सोचना है। देखिए a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100। आप देखिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए कहां पे, a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100 का मतलब कि ये पहला परसेंटेज है, दूसरा परसेंटेज है, उसके बाद यहाँ दोनों परसेंटेज का मल्टीप्लाई बटे में 100। ठीक है, यहाँ a का मतलब पहला परसेंटेज, b का मतलब दूसरा परसेंटेज, बस यही है। तो अब देखिए इसी पे हमको रख देना है, यानी पहला परसेंटेज हमका 10 हो गया, प्लस दूसरा परसेंटेज भी 10 हो गया, प्लस अब दोनों परसेंटेज का मल्टीप्लाई 10 गुणे 10 बटे में 100। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 हो गया, अब प्लस ये 10 से 10 ये 100 कट गया, 1 हो गया, यानी 21%। यानी टोटल उसका लाभ परसेंट दोस्तों 21% उसका हो रहा है टोटल लाभ। क्या पूछा है इसमें, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो उसका लाभ प्रतिशत 21% होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए एक और जो है इसी क्वेश्चन पे, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और करा दे रहा हूं दोस्तों। ठीक ना, थोड़ा इससे हट के है ताकि आपका अगर हो तो थोड़ा सा इसमें डाउट होगा तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ आइए, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यहां भी उसका टोटल लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, जैसा कि आपने क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। देखिए सबसे पहले तो एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। सबसे पहले दोस्तों जो है 10% वो जो है लाभ पे चाय बेच दिया। क्या यहां पे साफ साफ दिखा 10% उसको लाभ हो गया, एक लाभ हो गया उसको। अब यहां पे दोस्तों इसका सेकेंड स्टेप है, इसी को समझने के लिए जरूरी है। यहां पे आपका कह रहा है कि तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। देखिए ये तो उसने लाभ ले लिया, आज जो 1000 केजी 1000 नहीं 1 केजी देना था, यानी 1 केजी माने 1000 ग्राम, वो क्या कर रहा है कि उसमें से कम बाट का प्रयोग करता है। यानी 1000 ग्राम, तो आप समझ रहे हैं कि मैं 1000 ग्राम खरीद रहा हूं, लेकिन वो आपको कम दे रहा है। कितना कम दे रहा है, 20% कम दे रहा है। तो अब देखिए दोस्तों 20% यानी कितना वजन कम दे रहा है। अब देखिए ये आपका 1000 ग्राम का 20% कम दे रहा है, 20% कम दे रहा है। तो यानी 20% निकाल देंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा कम दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका जो है 200 कर यानी 200 ग्राम, 200 ग्राम आपको वो कम दे रहा है। कितना, 200 ग्राम वो कम दे रहा है आपको। यानी देखिए दोस्तों आपको 1000 ग्राम की जगह पर कितना दे रहा है, आपको 800 ग्राम दे रहा है। आप सोच रहे हैं कि मैं 1000 ग्राम ले जा रहा हूं, 1 केजी ले रहा हूं, लेकिन आपको 1 केजी नहीं दे रहा है, वो केवल 800 ग्राम दे रहा है। यानी 800 ग्राम दे रहा है, यानी 200 ग्राम का उसको फायदा हो गया। यहीं पे 200 ग्राम का फायदा हो गया, तो लाभ गुणे 100 बट्टे में क्रय मूल्य। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे 2 कट गया, सॉरी क्रय मूल्य यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य नीचे 800 होगा, सॉरी। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए सॉरी 2 चौके 8, यहाँ पे ये 25% हो गया। ठीक है, यानी जो है पहला तो उसने 10% लाभ ले लिया, आज जब यहाँ पे ठगी का काम कर रहा है, यानी 20% कम वजन आपको दे रहा है, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, नहीं 25% का लाभ हो रहा है दोस्तों। यानी पहले पर उसने 10% ले लिया, दूसरे पर कम तौल के आपको जो है 25% लाभ ले लिया। अब देखिए ये पहला लाभ, ये दूसरा लाभ हो गया। कह रहा है कि कुल लाभ प्रतिशत लास्ट में पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो ठीक दोस्तों वही फंडा, कौन फंडा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100। ठीक है, तो अब a यहाँ पे क्या है 10% है, प्लस b क्या है 25% है, प्लस 10 गुणे 25 बटे में 100। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां से 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया है, 10
अब 25 35 हो गया। अब प्लस यहाँ पे देखिए 25 है तो एक यहाँ पे बटे में 10 है तो यानी 2.5 हो जाएगा। यानी ये 35 10 प्लस 2.5 यानी कितना हो जाएगा 35 और 2 37.5% उसका कुल लाभ हो गया, यानी 37.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ठीक इसी तरह देखिए, इसमें आपका ऑप्शन में दिया है ठीक इसी प्रकार जैसे ये 37 सही 1/2% यानी 37.5 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब चलिए दोस्तों आपको दूसरे टाइप का मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो है धोखेबाज दुकानदार वाला हो गया। अगर किसी प्रकार भी डाउट हो तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब चलिए मैं आपको दूसरे तरह का क्वेश्चन ले चला हूं दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, जो है इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों है खूब एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना। लड़के जो है दोस्तों हर टाइप के क्वेश्चन नहीं के रहते तो वहीं छोड़ के चले आते हैं या फिर जो है गलत सही उसका आंसर देके चले आते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है आप जो है मैथ के क्वेश्चनों पर समय दीजिए तो आप किसी भी तरह क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे ले चलते हैं। ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखिए आपको आपका जो है आपका सवाल स्क्रीन पे, शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किग्रा है। इसमें 50 प्रति किग्रा के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किग्रा में बेचा जाता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है, यानी ये टोटल प्रक्रिया में 20% लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, यही पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिला दिया गया। देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों तो आपको जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं यानी फॉर्मेट, ठीक उसी फॉर्मेट को आपको हमेशा करना है ऑलवेज टाइम। देखिए यहाँ पे दो प्रकार का आपका जो है, एक 100 रुपया है और एक 50 रुपया है। सबसे पहले देखिए दोस्तों आपका जो है यहाँ पे 100 रुपया हो गया एक यहाँ पे आपका 50 रुपया हो गया। इन दोनों को आपस में मिलाकर मिश्रण को बेच रहा है दोस्तों, तो कितने में बेच रहा है 96 रुपये में बेच रहा है। कितने में 96 रुपये में बेच रहा है ना। अब जब 96 रुपये में इतने में बेच रहा है तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 20% का। 20% का लाभ हो रहा है, यानी जब 20% का लाभ हो रहा है तो यानी ये दोस्तों ये विक्रय मूल्य, तो इसका हम क्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए ये 20% का लाभ हो रहा है यानी ये 120% का मान है ना। तो 120% बराबर 96, तो 1% बराबर दोस्तों 96 बटे में 120। अब इसका ठीक 100% निकाल लेंगे। 100% बराबर 96 बटे में 120 गुणे 100। जब 100% निकालेंगे तो इसका क्रय मूल्य आ गया। कोई भी वस्तु अपने जगह पे 100% रहती है तो इसीलिए जब 20% का लाभ हुआ तो यानी 120% बराबर 96, तो 1% बराबर इतना, तो उसके बाद 100% बराबर इतना। ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 12 96 यानी 80 हो गया, यानी 100% बराबर 80 हो गया। यानी क्रय मूल्य दोस्तों इसका 80 रुपया था, तब इसको जो है 96 रुपये में बेचा तो 20% का लाभ हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्रय मूल्य 80 रुपया है। कहीं किसी क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे देखिए 20% का लाभ हो गया तो 96 रुपया में बेचा तो 20% का लाभ हो गया, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गया था। किसी एग्जाम में डायरेक्ट क्रय मूल्य ही दे देता है। तो दो वस्तु रहती है जिनको मिश्रण को जो है क्रय मूल्य दे देता है, यहाँ पे दोनों को मिला के यहाँ क्रय मूल्य दे देगा। तो आपको ये चीज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब विक्रय मूल्य रहेगा यानी लाभ और हानि लाभ या हानि जब होगी तब जाके आपको ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। लाभ हुआ यानी 120% बराबर 96, तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर दिस मच, यानी उसका क्रय मूल्य। अगर यहीं पे हानि हुई होगी 20% हानि होनी होगी, तो हानि हुई होती तो आपका 80% बराबर 96, 1% बराबर इतना, फिर 100% बराबर इतना, यानी लाभ और जब हानि होगी तो ये प्रक्रिया प्रोसेस जो है आप अप्लाई करेंगे। नहीं तो आपका सीधा अगर क्रय मूल्य दिया रहेगा तो ये प्रोसेस करेंगे। ठीक है। तो आपका देखिए पहला जो है घी का मूल्य 100 रुपया था, दूसरा जो है 50 रुपये, दोनों को मिला के क्रय मूल्य इतना निकला 80 रुपया। तो अब देखिए दोस्तों इनको क्या करना है आपको, ये चीज हम मिटा देते हैं थोड़ा आपको। अब देखिए यहां से इन दोनों का अंतर करके यहां पे लिख देंगे, यानी 100 और 80 का अंतर 20 हो गया। इन दोनों का अंतर करके क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे 30 हो गया। ठीक ना।
ये सीधा सीधा इन दोनों का अंतर करके यहाँ पे रख दीजिए, इन दोनों का अंतर करके यहाँ पे रख दीजिए। अब यह इन दोनों का अनुपात कर दीजिए दोस्तों, यही है पूछा है इसमें आपका क्वेश्चन, साफ साफ पूछा है। देखिए क्या पूछा है आपका कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया, इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है, बस यही पूछा है। तो यही हमारा जो आएगा यही अनुपात है। अब देखिए 30:20 हो गया ना। अब इसको और छोटा कर लेंगे, इसमें से जो भी कॉमन रहेगा अनुपात में है ना, जितना भी कॉमन रहेगा उसको बाहर कर दो। तो इसमें देखिए 0 दोनों में से 0 हटा दीजिए, 3:2, ठीक ना। 3:2 के मिश्रण में इसको मिलाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग को जो है अच्छा लगा होगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन आपको मैं करा दे रहा हूं, ठीक, एक और क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखिए आप लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीन पे है। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया, उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है। देखिए इसमें क्लियर नहीं हुआ, जब ये टोटल प्रक्रिया की गई तो उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, इसमें साफ पूछ रहा है। देखिए दोस्तों इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही इजीली सॉल्व कराएंगे दोस्तों, बिना कोई ट्रिक, बिना कोई फार्मूला, किसी ने केवल कॉमन सेंस पे इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए क्या कहा है, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि आधा भाग 20%, उसका टोटल कपड़ा 100 है, चाहे इसकी जो है वैल्यू कह लीजिए या फिर उसकी कपड़ा की संख्या कह लीजिए, जो भी कर लीजिए, ठीक ना, उसका मूल्य जो है यहाँ पे 100। अब क्या कर रहा है दोस्तों कि इसका आधा भाग जो है 20% लाभ पर बेचा, यानी आधा भाग मतलब दोस्तों जो है 50, ठीक ना, 50 को क्या किया 20% लाभ पर बेच दिया। देखिए 50 का 120% निकाल दिए हम, 50 दूनी 100 और 2 छक 60, यानी 60 रुपए में बेच दिए इसका आधा भाग। अब शेष कितना रह गया दोस्तों बताइएगा, शेष अब कितना रह गया, शेष 50 रह गया, आधा भाग तो बेच दिया उसने, अब शेष हमारे पास। अब यह आगे क्या कर रहा है कि शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचे, यानी इस शेष का, ये जो शेष 50 बचा शेष रह गया है, इसका आधा जो है 20% हानि, 20% हानि पर बेचा, यानी 50 का आधा कितना हो गया 25 को उसने 20% हानि पर बेचा, यानी 80/100, ठीक है, 25 चौके 100, यहाँ पे आपका हो गया 4 दूनी 8 यानी 20, सॉरी हाँ 25 चौके 100, 4 दूनी 8 यानी 20 में, ठीक ना। अब यहाँ पे शेष कितना रह गया दोस्तों, यहाँ इसमें से आधा 50 में से 25 निकल गया, तो यानी यहाँ पे 25 रह गया। अब उसके बाद इसमें क्या कहा है आपको कि उस शेष को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, यानी यहाँ पे जो 25 रुपया बचा है, चाहे 25 बचा है वैल्यू उसका कह लीजिए या फिर टोटल कपड़ा कह लीजिए, इसको उतने ही भाव पर बेच दिया जितने में खरीदा गया, ठीक है। अब आगे पूछ रहा है कि उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। देखिए दोस्तों पहला बेचा इतने में, दूसरा बेचा इतने में, तीसरा जो है इतने में ही 25 करा गया बेच। देखिए तो 60 + 20 प्लस कितना आपका 25, इन टोटल को एक जोड़ लीजिए, 60 20 80 25 105 हो गया। 105 में उसने क्रय कर लिया टुकड़े टुकड़े करके, 105 में जब टुकड़े टुकड़े करके उसने बेचा था तो 105 रुपये में उसने बेच दिया जो भी। आप पहले कितना उसका टोटल वैल्यू था 100 रुपया, आने दोस्तों उसको लाभ कितना हो गया 5 का लाभ हो गया। तो अब लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो 5 × 100 अब बटे में निकाल लीजिए, नहीं तो साफ साफ दिख रहा है 100 के पहले 5% का लाभ हुआ, उसको 5% का लाभ हुआ है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन ज़्यादा हेल्पफुल होगा और अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो आज के क्लास में इतना ही दोस्तों,
और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।